जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में आज हम 34वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने भक्ति और प्रेम भाव का अद्भुत प्रदर्शन देखा। श्री हनुमान जी ने जो भक्ति भाव का प्रदर्शन किया वो अतुलनीय था। और ठीक उसी तरह श्री राम जी ने जो हनुमान जी के प्रति प्रेम दिखाया वो भाव भी अतुलनीय था। अब इस सत्र में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी भी दोनों के बीच भक्ति और प्रेम भाव है। तो उसके बाद क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का अध्ययन करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बोलावा, कहा चलई कर करहूँ बनावा। अब विलंबु के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। तो प्रेमवश श्री राम श्री हनुमान जी का हाथ पकड़ के अपने बिल्कुल नजदीक बिठा लेते हैं और बातचीत करते हैं। इसी बातचीत के क्रम में श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति बहुत सुखदाई है। नाथ भगति अति सुखदाई। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके भक्ति में इसी तरह लीन रहूं, आपके प्रति मेरी भक्ति बढ़ती जाए। तो श्री हनुमान जी का ये सरल मांग सुनकर, श्री हनुमान जी का ये सरल मांग सुनकर श्री राम अत्यंत भावुक हो जाते हैं। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, और वो बोलते हैं ऐसा ही होगा। एव मस्तु तब कहे भवानी। तो जब भक्ति में आदमी जब रम जाता है, जब अंतिम सत्य की सत्ता को एक व्यक्ति समझ लेता है, तो फिर भक्ति भजन के अलावा मन में और कोई दूसरा भाव नहीं आता। दूसरा भाव जो व्यक्ति को संसार में बांधता है वो क्या है? तृष्णा है। तृष्णा, और तृष्णा से मुक्ति ही मुक्ति है। हम्म, अध्यात्म में हम जो मुक्ति की तलाश करते हैं वो मुक्ति क्या है, किससे है? मुक्ति है तृष्णा से। और तृष्णा से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम में भक्ति भाव जागृत हो। नहीं तो हम इसी तरह दौड़ भाग लूट खसोट में डूबे रहेंगे। तो ये इस चौपाई में है, ताही भजनु तजी भावना आवा। तो एक बार जब भक्ति भावना आ गई और तृष्णा से मुक्ति मिल गई,
तो फिर भक्ति के अलावा दूसरा भाव मन में नहीं आता है। मतलब आप मुक्त हो गए, आपको मुक्ति मिल गई। हम्म? तो आ, ये सुनी, सुनी प्रभु वचन कहाहि प्रकपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तो जब श्री राम ने कहा ए मस्तु, श्री हनुमान जी के मांग को जब उन्होंने स्वीकार लिया, तो जो वानर सेना है वो श्री राम का जयकार करती है। हम्म। हाँ? और यहाँ श्री राम को सुख कंदा कहा गया है, मतलब सुख प्रदान करने वाले, आराम प्रदान करने वाले। फिर तब रघुपति कपि बोलावा, कहा चलई कर करहु बनावा। तो अब कपिपति, कपिपति मीन्स सुग्रीव, तो रघु श्री राम अब सुग्रीव को बुलाते हैं। हम्म। और कहते हैं कि अब देर करने की कोई कारण नहीं है, अब विलंब के ही कारण कीजिए, और आप अपने बानर सेना को आदेश दीजिए। तुरंत कपिन कहो आयस दीजिए, अपने वानर सेना को आदेश दीजिए कि हम लंका की तरफ कूच करें। हम्म। और रावण को हरा के सीता मैया को वापस लाए। तो ये देख कर, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, तो इस तरह की जब जब ये क्या है, ये कीचन है। ये एक ऐसी घटना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तैयारी चल रही है, तैयारी शुरू हो गई लंका पे हमला, हमला करने की। तो जब ये सुर मतलब देवताओं ने देखा, तो वो नभ से, हाँ, आसमान से पुष्प की वर्षा करने लगे। तो इस चौपाई में ये महत्वपूर्ण घटना होती है कि अब युद्ध करने के लिए वानर सेना श्री राम जी के साथ तैयार हो रही है। हम्म। तो अब हम इस दोहे का पाठ करते हैं। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बला, बानर भालु बरू। तो कपिपति जो सुग्रीव है, वो जल्दी से सेनाओं के, वानर सेनाओं के जत्था को, बुलाते हैं। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ। जूथप जू जूथप मतलब हो गया ये ब्रिगेड, कंपनी, जो भी बोले, जो सेना का जो ग्रुप होता है। तो अलग अलग ट्रूप्स जो है, उसको सुग्रीव जी ने बुलाया। हम्म। और इस सेना में अलग अलग तरह के बलशाली बानर, भालू का समूह है। हम्म। तो इस तरह से चौपाई 34 का अंत होता है। तो इस चौपाई में हमने देखा कि अब श्री राम जी उस मूड में आ गए हैं कि दे हैव टू मार्च, अब युद्ध के लिए उन्हें मार्च करना है। हम्म। तो हम अगले सत्र में सुंदरकांड के अध्ययन को कंटिन्यू रखेंगे, और 35वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।